नमस्कार दोस्तों। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो भारत जल्द ही उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो सकता है जो समुद्र के नीचे केबल के जरिए सौर ऊर्जा का निर्यात करने में सक्षम है। बंगाल की खाड़ी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जरिए सौर ऊर्जा के परिवहन के लिए भारत सिंगापुर का एक उन्नत साझेदार है। आज ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो सौर ऊर्जा बेचने के लिए समुद्र के नीचे केबल बिछाने पर काम कर रहा है। भारत वैश्विक नेतृत्व के एक नए युग में कदम रख रहा है, सिर्फ कूटनीति और अर्थव्यवस्था में ही नहीं बल्कि सतत ऊर्जा में भी। एक ऐसा कदम जो एशिया में ऊर्जा व्यापार को नई परिभाषा दे सकता है। भारत और सिंगापुर सीमाओं के पार सौर ऊर्जा संचारित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी अंडर सी यानी समुद्र के अंदर केबल परियोजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। अपनी तरह के पहले सहयोग में भारत और सिंगापुर समुद्र के नीचे केबल बिछाने की योजना बना रहे हैं, जो न केवल दोनों देशों के बीच सौर ऊर्जा ले जाएगा बल्कि उच्च गति की डेटा कनेक्टिविटी भी सक्षम करेगा। इस परियोजना पर चर्चाएं लगातार चल रही हैं, पर हाल ही में आयोजित तीसरे भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय सम्मेलन में उल्लेखनीय प्रगति की सूचना मिली है। यह विचार सरल लेकिन क्रांतिकारी है। आज समुद्र के नीचे के केबल वैश्विक इंटरनेट ट्रैफिक का 95% हिस्सा वहन करता है। वे ईमेल और वीडियो कॉल से लेकर रोजमर्रा के वित्तीय लेन देन में खरबों डॉलर तक सब कुछ संचालित करते हैं। भारत का लक्ष्य इस सूची में सौर ऊर्जा को भी शामिल करना है, जिससे समुद्र के नीचे बिछाए गए केबलों को वास्तविक और भू राजनीतिक दोनों ही तरह के ऊर्जा के एक माध्यम में बदला जा सके और दुनिया के सौर ऊर्जा संपन्न क्षेत्रों को एक उच्च वोल्टेज अंडर सी केबल के जरिए जोड़ना भी है। यह साहसिक पहल भारत को स्वच्छ ऊर्जा क्रांति के केंद्र में ला सकती है और उसे एक सच्ची वैश्विक शक्ति बनने और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा व्यापार के नियमों को फिर से लिखने में मदद कर सकती है। यह प्रभावशाली बुनियादी ढांचे और बदलते वैश्विक शक्ति मानचित्र में भारत के स्थान के बारे में भी है। यह भारत और सिंगापुर दोनों के लिए फायदेमंद है। सिंगापुर भूमि की कमी और घरेलू नवीकरणीय ऊर्जा की सीमित क्षमता का सामना कर रहा है। पेरिस समझौते की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय विद्युत ग्रिड के माध्यम से आयात को एक प्रमुख रणनीति बनाना जरूरी है और भारत अपने प्रचुर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के साथ सिंगापुर को सौर ऊर्जा, हरित अमोनिया और हरित हाइड्रोजन सहित हरित ऊर्जा का निर्यात करने की स्थिति में है। इस परियोजना से समुद्री केबल के मार्ग में आने वाले भारतीय क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी तक बेहतर पहुंच मिलेगी। तकनीकी आधारभूत कार्य पहले से ही चल रहा है। भारत की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इस परियोजना के लिए विस्तृत अध्ययन कर रही है। केबल बंगाल की खाड़ी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास बिछाई जा सकती है। वैकल्पिक मार्गों पर भी अध्ययन किया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ श्रीलंका ने भी इसी तरह की महत्वाकांक्षाओं पर विचार किया है, लेकिन अभी तक किसी भी देश ने समुद्र के नीचे केबलों के माध्यम से सौर ऊर्जा का संचरण नहीं किया है। ऑस्ट्रेलिया में एक बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजना 33,000 किलोमीटर लंबी समुद्री केबल के माध्यम से सिंगापुर को बिजली निर्यात करने की योजना बना रही है। ऑस्ट्रेलिया एशिया पावर लिंक नामक इस परियोजना में ऑस्ट्रेलिया ने उत्तरी क्षेत्र में एक बड़े सौर फार्म का निर्माण और उत्पादित बिजली को सिंगापुर तक पहुंचाना शामिल होगा। ऑस्ट्रेलिया से सिंगापुर तक का संपर्क मार्ग 2027 तक चालू हो सकता है। भारत अब इसे हासिल करने और संभावित रूप से आगे निकलने की दौड़ में है। सिंगापुर परियोजना भारत की व्यापक परिकल्पना एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड पहल के अनुसार है।
जिसका अनावरण अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अध्यक्षता के दौरान किया गया था। एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड परियोजना इस विचार पर काम करती है कि सौर ऊर्जा के उच्च वोल्टेज प्रत्यक्ष केबलों के माध्यम से महाद्वीपों के पार और यहाँ तक कि समुद्र के नीचे से भी जरूरतमंद देशों तक भेजा जा सकता है। इसमें भारत को सौर स्पेक्ट्रम के केंद्र में दर्शाया गया है, जिसके दोनों ओर दो व्यापक क्षेत्र हैं। सुदूर पूर्व जिसमें म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया शामिल है, तथा सुदूर पश्चिम जिसमें पश्चिमी एशिया और अफ्रीका शामिल है। भारत के लिए यह तो बस शुरुआत है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के साथ हरित ऊर्जा गलियारे स्थापित करने की प्रक्रिया भी उन्नत चरणों में है। अगर ये प्रयास सफल रहे तो भारत को केंद्र में रखकर अक्षय ऊर्जा व्यापार का एक आपस में जुड़ा हुआ एक जाल तैयार हो जाएगा। सिंगापुर भारत पर बड़ा दांव लगा रहा है। भारत अपने निवेश को बढ़ाने के लिए उत्सुक है, जिसका मुख्य ध्यान सेमीकंडक्टर औद्योगिक पार्कों जैसे उन्नत निर्माण और कुशल परीक्षण पर होगा। हाल ही में इसने $4.5 अरब के निवेश की घोषणा की है। भारत से सिंगापुर भेजने का एक और प्रस्ताव जिसमें हरित अमोनिया और हरित हाइड्रोजन का निर्यात शामिल है, जिस पर दोनों पक्ष अपने व्यापक संबंधों को और विस्तारित करने के समग्र दृष्टिकोण के तहत विचार कर रहे हैं। सिंगापुर की कंपनियों ने भारतीय बुनियादी ढांचे में भी पूंजी लगाई है। नवी मुंबई में पीएसएस कंटेनर टर्मिनल और कैपिटल लैंड के नए डेटा सेंटर इसके अच्छे उदाहरण हैं। सिंगापुर भारत के हरित ऊर्जा बंदरगाहों में निवेश करने के लिए भी उत्सुक है। सिंगापुर की एक कंपनी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी बंदरगाह में भी निवेश किया है। इस साल की शुरुआत में उड़ीसा सरकार के साथ भी इसी तरह का एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह सिर्फ दो देशों को केबल के जरिए जोड़ने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, तकनीकी सहयोग और आर्थिक लचीलेपन को केंद्र में रखते हुए साझा भविष्य का निर्माण करना है। एक ऐसी दुनिया में जहां हम जलवायु परिवर्तन और भू राजनीतिक उतार चढ़ाव से प्रभावित होते हैं, भारत न केवल एक बाजार या निर्माण केंद्र के रूप में बल्कि ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और कूटनीति के साथ एक वैश्विक हरित ऊर्जा नेता के रूप में भी अपनी स्थिति बना रहा है। इस एक परियोजना में समाहित भारत सिंगापुर सोलर लिंक केबल बुनियादी ढांचे से कहीं अधिक है। यह परिवर्तन का एक साधन है और जैसा कि दुनिया देख रही है, भारत भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के लिए मानक स्थापित कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये खबर सुनकर भारत और भारत की आने वाली परियोजनाओं के बारे में कुछ नया जानने मिला तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलेंगे कल ठीक 5 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।